बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी तरह की होती है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दो तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सेकंड थिंग हमारे पास होती है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से वी हैव ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्योर फॉर्म कब होगी? व्हेन वी पुट b इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन में b को यानी b की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी, जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो कुछ ये होगी और ये हमारे पास होती है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है हमने। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, फिर दूसरी ब्रैकेट पूरी की पूरी ऐसे ही, फिर दूसरा एलिमेंट साइन के साथ, फिर दूसरी ब्रैकेट एज इट इज़ इक्वल्स टू 5। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स 3 ज़र 3x प्लस 2x ज़र 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र 6 इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस, ये दो जो नंबर्स हैं ये माइनस होंगे, लेकिन साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा और बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3x है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस 3x प्लस 2x, 3 में से 2 जा रहा है तो बचेगा x और साथ माइनस, माइनस 6 इक्वल्स टू 5। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, इस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 प्लस 5 11 इक्वल्स टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 भी ऐसा ही है। स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इस क्वेश्चन में दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। एक यूज़ होगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर गौर करें यहाँ पर यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस ब्रैकेट पर यूज़ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी है, a क्या है? x है, b क्या है? 5 है। तो ये फार्मूला अप्लाई करें, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2a यानी x, b यानी 5 प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। माइनस आ गया तो अब लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट। क्यों लगाई? क्योंकि बाहर माइनस है, तो जब भी बाहर माइनस होगा आप ऐसे ही बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप अप्लाई करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर जो कि है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह 2x, b की जगह 4 प्लस b स्क्वायर विच इज़ 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 7 ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर? अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर ही होगा माइनस 5 2 ज़ा 10, 7x यानी 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अंदर ये ब्रैकेट भी ओपन करते हैं और लिखते हैं इसे। ये होगा बच्चों हमारे पास
एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 2x का होल स्क्वायर था, यानी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। तो ये मिलके बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8x सॉरी 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 7। तो ये अगर आप देखें आपकी आसानी के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 2s are 10, 7x आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ब्रैकेट एज इट इज़ 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 4s are 16 और साथ ये वाला x प्लस 4 का स्क्वायर 16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 7। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, अब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16x माइनस प्लस माइनस 16 इक्वल्स टू 7। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ अपनी आसानी के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16x प्लस 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 7। एक्स स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली 1 है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 और साथ एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा 26x प्लस 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू प्लस 9, ये प्लस 7 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 9 माइनस 7 कितना होता है 2 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। x इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये होगा हमारे पास, ये बहुत इजी और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। x को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, x एंड x स्क्वायर माइनस x 1 ज़र x। तो अब क्या होगा, अब ये आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, ये दोनों टर्म्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑलरेडी x था, x माइनस x इधर आके प्लस x और माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। और अगर देखें तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 लिख लें इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये 0 मैंने किस लिए लिखा, जस्ट इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, ये आप लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन की मदद से हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं कि क्या करना है। अब चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ये फैक्टर्स बने हुए हैं। अगर करना भी चाहते हैं तो कर लेते हैं, जैसे x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर्स ये हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद ये हासिल हुआ हमें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, माइनस 1 है राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 4 है राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करते हैं।
पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विद साइन। साइंस के साथ फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर है, और लास्ट टर्म क्या है, 1 है। तो एक्स स्क्वेयर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ही आएगा। मैं यहाँ पर रफ वर्क लिख रहा हूँ, तो ये आप रफ वर्क यूज़ कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ही आ रहा है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, ब्रेक मिड टर्म इंटू टू नंबर्स। मिड टर्म को आपने कोई से भी 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, और वो इस तरह ब्रेक करना है कि जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करें बेसिकली या ऐड करें तो आपके पास ये मिड वाला टर्म बननी चाहिए, और जब उन्हीं 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये टर्म बननी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो अभी जो हैं वो हम देखते हैं कि इससे क्या फैक्टर्स बनेंगे। एक्स स्क्वेयर, अगर इस -2x को मैं लिख दूँ -x प्लस 1, कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि -x क्या होता है, -2x, और -x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस x और x स्क्वायर, हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो ये है बेसिकली हमारे पास फैक्टराइजेशन, जिसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और आगे भी ये काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ होगी। तो इन दोनों में से कॉमन आप ले लें x, तो बचेगा क्या, x -1, यहाँ से -1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से भी x -1 बचेगा। तो अब अगर गौर करें आप, तो ये 2 टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, बीच में माइनस है। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक ब्रैकेट कॉमन आ रही है x -1, इसको कॉमन ले लेते हैं। x -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 चीज़ें थी, एक ये ब्रैकेट थी और एक ये x था। ब्रैकेट बाहर चली गई, x रह जाएगा, माइनस ऐसे ही ब्रैकेट बाहर चली गई, 1 रह जाएगा। चूँकि दोनों एक जैसे हैं तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। रूट ले लें बोथ साइड पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x -1 इक्वल्स टू 0 का रूट 0 होता है, x इक्वल टू -1 राइट हैंड साइड पे आके +1 हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वेयर -7x -8 इक्वल्स टू 0। अब देखें, वही काम, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, -8। साइंस के साथ, ये चीज़ याद रखिएगा, साइंस के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। तो रफ वर्क के लिए हम एक कॉलम यहाँ पर सेपरेट से बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे -8 से, तो ये आ जाएगा -8x स्क्वायर। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म कुछ इस तरीके से ब्रेक करनी है कि कुछ 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बने, मिड टर्म बने, और जब उन्हीं 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाली टर्म बननी चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आता है। 10 - 3, यस, 10 - 3 इक्वल टू 7, 7 तो आ गया, लेकिन 10 3 कितना होता है, 30, जबकि हमें यहाँ पर 8 चाहिए। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरह 6 + 1 कितना होता है, 7, यस, मिड टर्म तो बन गई। क्या मल्टीप्लाई कराने से ये बन रहा है, नहीं बन रहा बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए रफ कॉलम बना लेना है और प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं कि अगर हम करें -8 + 1, यस, -8 + 1 कितना होता है, -7, चूँकि हमें -7 ही चाहिए, और -8 1 कितना होता है, -8। तो ये हमारे पास करेक्ट एंड 100% ऑथेंटिक फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के लिए। तो यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वेयर -7x की जगह आ जाएगा -8 + 1, -8x + x -8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें x, तो बचेगा x -8। इन दोनों में से कॉमन ले लें +1, चूँकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, x -8 इक्वल्स टू 0। तो फिर वही काम, x -8 कॉमन ले लें, x -8, तो बचेगा x + 1।
एक बार हमारे पास x माइनस 8 0 के इक्वल हो गया, एक बार हमारे पास x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 विच इज़ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 7 होल स्क्वेयर। सबसे पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करना है, सारी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आइटम्स बचेंगी उन पे आपने फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2a b प्लस b स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 7 4 ज़ार 28, 28x प्लस 49। अब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x के साथ आ जाएगा प्लस 28x प्लस 4 के साथ आ जाएगा माइनस 49 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 28x में से 4x गए तो 4x बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। 49 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास 45 बचेंगे और माइनस के साथ 45 बचेंगे। माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा माइनस 4x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है वो है बेसिकली सॉरी बच्चों, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 28 में से जब 4 माइनस होगा तो यहाँ पर 24 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 24 है, 4 नहीं है, पार्डन। 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। 3 भी कॉमन आ रहा है, हम 3 को भी कॉमन ले लेते हैं। बेसिकली ये हमने यहाँ पर ही करना है स्टेप, ठीक है। तो वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से एक स्टेप इंक्रीज हो गया। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 के टेबल में 24 कब आता है, 3 6 और 18, 3 7 ज़र 21, 3 8 ज़र 24, तो 8 आ गया। 3 के टेबल में 45 कब आता है, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 15 टाइम्स इक्वल्स टू 0। तो 3 जो है वो राइट हैंड साइड पे 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगी और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो ये है। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, वही काम, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15x स्क्वायर। अब ऐसे कोई से दो नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -8x आए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15x स्क्वायर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। -9 + 1 -8। यस, -8 तो आ रहा है। क्या -9 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो 15 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से जो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो हैं बेसिकली हमारे पास -5 -3 इक्वल्स टू 0, सॉरी -8, क्योंकि -5 और -3 कितना होता है, -8 होता है, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर -5x -3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से आप कॉमन ले लें x और फिर इन दोनों में से भी आपने कॉमन लेना है। तो x जब कॉमन ले लिया तो आ जाएगा हमारे पास x -5, इन दोनों में से आ जाएगा कॉमन हमारे पास -3, तो बचेगा x -5। अगेन x -5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो x -5 लिखेंगे और साथ बचेगा x -3 इक्वल्स टू 0। एक बार x -5 इक्वल टू 0 और एक बार x -3 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो x आएगा वो बेसिकली 5 आएगा और यहाँ से 3 आएगा, एंड दिस इज़ योर आंसर। अगर स्टूडेंट्स आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं समझ आ रही तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद आपको फैक्टराइजेशन की एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ।
पार्ट नंबर 5 विच इज़ 2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप गौर करें तो फॉर्मूला ओपन होगा, और कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा? शाबाश, कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ओपन करें, मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूँ। 2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x² प्लस 2 2 ज़र 4, 4x 7/4 एज इट इज़, प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49, 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड इज इक्वल टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 4x² प्लस 7x प्लस 49 बाय 16 इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है? अब हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। ठीक है स्टूडेंट्स, 16 आएगा जब हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है? ये 3 का एलसीएम है बेसिकली हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास 16 आ गया। अब देखें, इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 1 था। इसके डिनोमिनेटर में क्या था? 1 था। अब ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को 3 नंबर्स का एलसीएम लेने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। एलसीएम ओवरऑल हमारे पास आ गया 16। अब देखें 1 के टेबल में 16 कब आता है? 1 16 ज़र 16 होता है, यानी 1 के टेबल में 16 टाइम्स 16 आता है। तो वो 16 आप मल्टीप्लाई कराएंगे इस टर्म्स के साथ, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4x²। यहाँ पर भी यही चीज़, 1 के टेबल में 16 कब आता है? 16 टाइम, तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x के साथ। अब यहाँ पर 1 नहीं है, 16 है। 16 के टेबल में 16 कब आता है? 1 टाइम आता है, तो वो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 के साथ, इक्वल्स टू 48x² प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। स्टार्ट करते हैं। 16 4 ज़र 64, 16 7 ज़र 112, 16 4 ज़र 64x², 16 7 ज़र 112x प्लस 49 1 ज़र 49, और ये आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर सेम हों बोथ साइड पर, तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 48x² प्लस 529, 64x², इसको उठा के इधर ले आए, माइनस 48x² प्लस 112x प्लस 49 माइनस 529 इक्वल्स टू 0। 64 माइनस 48, 64 माइनस 48, ये आ जाएगा हमारे पास 16। यहाँ पर आ गया 16x², देन हमारे पास प्लस 112x, 49 माइनस 529, 49 माइनस 529 माइनस 480, माइनस 480 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? मुझे नहीं पता कि यहाँ से 16 कॉमन ला सकते हैं या नहीं ला सकते, क्योंकि टेबल काफ़ी बड़ा है। तो जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहाँ पर आपको मालूम ही ना हो कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही, तो आप ये मेथड कीजिएगा। देखिए, मैं आप चाह रहा ये हूँ कि यहाँ से अगर 16 कॉमन आ जाए तो बात बन जाएगी। तो 16 से डिवाइड करें ज़रा इस नंबर को, क्या होल नंबर आता है? 112 डिवाइडेड बाई 16। यस, 16 के टेबल में 112 आता है, यानी कि इस इक्वेशन से मैं 16 कॉमन ले सकता हूँ। एक और है 480, तो 480 को भी डिवाइड करें आप
16 से? यस 30, 16 30s आर 480। तो यानी कि मैं यहाँ से 16 को बआसानी कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। 16 राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अगेन अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। अब की बारी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर एंड माइनस 30। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस 30x स्क्वायर। अब कोई से दो ऐसे नंबर आपने फाइंड करने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 7x आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30 आए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान से नंबर हैं। 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 क्या होता है 7, और 10 मल्टीप्लाई माइनस 3 क्या होता है माइनस 30। तो ये हमारे पास करेक्ट फैक्टर्स हैं। तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब एक और कन्फ्यूजन भी बच्चों को होती है कि फैक्टर्स में तो दो नंबर्स हैं, किसके साथ माइनस आएगा किसके साथ प्लस आएगा। तो ये चीज़ आपको मेन वैल्यू में देखनी है। अगर मेन वैल्यू में प्लस है तो फिर आपने ये काम करना है, ठीक है। अगर मेन वैल्यू में माइनस आ रहा है तो फिर आपने ऐसा इंटरचेंज कर देना है इनको, ठीक है। तो ये इतना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इंशाल्लाह आगे मज़ीद लेक्चर्स देखेंगे, मज़ीद वीडियोज़ आएंगी तो आपको ये बआसानी से समझ आ जाएगा। और मैंने जैसा आपको कहा कि फैक्टराइजेशन की एक सेपरेट वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, उसमें भी आपकी ये जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जितनी भी क्यूरीज़ होंगी वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, इन दोनों में से तो बचेगा x प्लस 10, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x प्लस 10 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 10 भी इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 3 भी इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 10 और x इक्वल्स टू 3। दिस इज़ योर आंसर और सॉल्यूशन सेट और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कॉमन है बच्चों।